तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग 2 मूवी के बारे में, जो कि हॉटसन फैमिली के साथ हुई सच्ची घटना पे आधारित है। मैंने हमारे चैनल पे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के 3 मूवी एनाबेल क्रिएशन एंड कॉन्जरिंग पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। So, without wasting the time, let's roll the intro. तो मूवी की शुरुआत में एमिटिविल हाउस को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां ड्रू कुछ सेट करता हुआ दिखाई देता है। अब नीचे लॉरेन अपने विजन के थ्रू देखने का ट्राई करती है कि क्या हुआ था। तो अब उसकी विजन पास्ट में चली जाती है और वो देखती है कि किसी ने यहाँ पे मर्डर किया था और हमें आईने में वो आदमी भी देखने को मिलता है। एक एक करके वो सभी को मार डालता है। तभी लॉरेन एक बच्चे को देखती है। वो भागते हुए बेसमेंट में जाता है और लॉरेन उसका पीछा करती है, जहां अचानक ही कई सारे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। उसको पीछे एक नन दिखाई देती है और अचानक ही वो लॉरेन का गला पकड़ लेती है और वो एड को मार डालने का विजन भी दिखाती है, जिससे लॉरेन काफ़ी डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होके एनफील्ड इंग्लैंड को दिखाते हैं। यहाँ 2 लड़कियाँ दिखाई देती है, कमिला एंड जेनेट। वो कुछ बातें कर रही थी, तभी टीचर आके उन दोनों को स्मोक करते पकड़ लेती है और क्लास में भेज देती है। यहाँ बिली को कुछ बॉयज बुली करते हैं और कमिला उनको सबक सिखाती है। सभी बच्चे अब घर पहुँचते हैं। यहाँ हमें उनकी माँ पैगी किसी के साथ बात करती हुई दिखाई देती है और उससे हमें पता चलता है कि उसका डिवोर्स हुआ है। वो अब जेनेट पे चिल्लाती है क्योंकि प्रिंसिपल ने फ़ोन करके जेनेट की कंप्लेन की थी। रात को वो बिली को बिस्किट देती है और सभी को सो जाने के लिए कहती है। अब जेनेट एंड मार्गरेट अहूजा बोर्ड के साथ आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं कि ओहिजा बोर्ड एक बोर्ड होता है जिसपे A to Z अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और इसका इस्तेमाल आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए होता है। वो लोग ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब रात को जेनेट सोते सोते ही अचानक ही नीचे पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे पैगी और उसकी फ्रेंड बातें करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे सीन में एड एंड लॉरेन का इंटरव्यू दिखाई दिया जाता है, जहां डॉक्टर स्टीवन लॉरेन की इंसल्ट करते हैं, जिस पे एड काफ़ी गुस्सा होते हैं। अब उसी रात को जेनेट एंड बिली गेम खेलते हैं और पैगी ये प्यार देख के बहुत ही खुश होती है और सबको सोने के लिए कहती है। उसी रात बिली को बाहर का चूल्हा हिलता हुआ दिखाई देता है जब वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। दूसरी ओर रात को अचानक ही जेनेट कुछ अजीब आवाज से चिल्लाती है, जिससे मार्गरेट काफी डर जाती है और तभी अचानक जेनेट आके सामने कोई हो ऐसे बात करती है, बट लाइट ऑन होने पर वहाँ कोई नहीं होता है और वो दोनों अब सो जाते हैं। दूसरी तरफ बिली को उसका टॉय अपने आप चलता मिलता है। वो उसे अपने टेंट में भेजता है। तभी एक डरावनी आवाज आती है जिस पे वो काफी डर जाता है। पैगी आके चेक करती है लेकिन सब कुछ ठीक था। उसे नीचे से आवाज आती है। वो जाके देखती है तो जेनेट वहीं चेयर पे बैठी हुई मिलती है और वो जेनेट को ऊपर ले जाती है। नेक्स्ट डे जेनेट घर पे टीवी देख रही होती है, तभी पैगी का फोन आता है और वो देखती है कि रिमोट अपने आप ही उस चेयर पे आ गया था। अब टीवी के सिग्नल चले जाते हैं और वो ठीक करने लगती है। तभी वो देखती है कि रिमोट हवा में लेविटेट कर रहा था और तभी एक घोस्टली फिगर आके जेनेट को डरा देती है। दूसरी तरफ एड सुबह सुबह पेंटिंग बनाते हैं और पेंटिंग में और कोई नहीं, वो नन ही थी। एड एंड लॉरेन दोनों अब उनका काम बंद करने के बारे में बात करते हैं। उसी रात जेनेट अपने आप को रोप से बांध देती है ताकि वो नींद में कहीं चली ना जाए। अचानक जेनेट नीचे गिर जाती है और दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। वो देखने के लिए बाहर जाती है, जहां नीचे वो चेयर हिलती हुई मिलती है। वो डर के अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। तभी कोई ब्लैंकेट खींचता है और पूरा रूम हिलने लगता है। पैगी चिल्लाने की आवाज सुन के ऊपर आ जाती है और जेनेट उसे बताती है कि किसी ने उसके शोल्डर पे बाइट किया था। पैगी नीचे देखती है तो उसे ओहिजा बोर्ड मिलता है, जिस पे वो दोनों पे गुस्सा करती है। तभी एक टेबल पीछे से
अपने आप ही मूव होके डोर क्लोज कर देती है, जिससे सभी डर जाते हैं और भाग के उनके नेबर के घर पे चले जाते हैं। उसी रात पुलिस वहाँ पे आती है, वो घर का मुआयना करती है, वो सभी जगह पे चेक कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने ही चेयर अपने आप ही मूव होती है, जिसपे सभी डर जाते हैं। अगले दिन सुबह ही जूडी को किसी की आहट आती है और लॉरेन उसे ढूंढने आती है। जूडी उसके सामने एक फिगर को दिखाती है, वो जूडी को अंदर जाने कहती है और खुद उसके पीछे जाती है। उसे पीछे नन की आईज चमकती हुई दिखती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करती है वहाँ सिर्फ पेंटिंग की थी। तभी एक शैडो लॉरेन को दिखती है जो उस पेंटिंग के पीछे आके रुक जाती है और अचानक ही उसमें से बाहर आके लॉरेन पे हमला कर देती है। लॉरेन उसे उसका नाम पूछती है जो कि वो अपने बाइबल में लिख डालती है। तभी वो नन उसे वही विजन दिखाती है जिससे हमें मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था और लॉरेन होश में आती है। अब नेक्स्ट सुबह एक रिपोर्टर पैगी के घर की स्टोरी को कवर करने आता है। पहले तो पैगी मना कर देती है बट बाद में वो मान जाती है। अब इंटरव्यू में रिपोर्टर उसकी घर की घटना के बारे में बताता है और वो कॉप्स भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं। यहाँ मॉरिस ग्रोस को दिखाया जाता है जो ये सब बात में यकीन करता था, लेकिन उनके विपरीत अनीता ये सबको ढोंग कह रही थी। अब रिपोर्टर मॉरिस, अनीता और उनका क्रू एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद जेनेट थोड़ी अजीब बर्ताव करने लगती है और तभी वो एक स्ट्रेंज आवाज में बात करने लगती है। अब मॉरिस उस आवाज को उसका नाम बताने के लिए कहता है। तभी वो कहता है कि उसका नाम बिल विल्किंस होता है, वो उसी घर में रहता था और उसकी मौत वही चेयर पे हुई थी। तभी अचानक जेनेट ठीक हो जाती है और डर के चली जाती है। उसी रात बिली की नींद खुलती है और वो डॉग को बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी डॉग एक क्रिकेट मैन के रूप में आ जाता है और बिली पे हमला कर देता है। बिली की आवाज सुन के सभी जाग जाते हैं। तभी जेनेट आती है और उसकी पावर से सब कुछ तोड़ देती है और गिर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फादर ये सब वॉरेन को दिखाते हुए उनकी मदद मांगते हैं। और मैंने कहा था कि फर्स्ट पार्ट में एड लॉरेन को क्यों नहीं लाना चाहता था। यहाँ लॉरेन कहती है कि 7 साल पहले जब उन्होंने वो केस पे काम किया था तभी उसने उसके विजन में एड की मौत देखी थी, इसीलिए वो अपसेट हो गई थी। एड उसे समझा के फिर मना लेता है। अब यहाँ वॉरेन्स फैमिली पैगी के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और सबसे पहले वो जेनेट के कमरे में जाते हैं जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था और पूरी वॉल क्रॉस से भरी पड़ी थी। दूसरी ओर जेनेट एंड वॉरेन कुछ बातें करते हैं। यहाँ एड चेयर के पास जाके पैगी से पूछता है कि जेनेट यहाँ पे मिली थी क्या। अब एड प्रूफ इकट्ठा करने के लिए जेनेट को पानी पिलाता है ताकि वो बोल ना सके और ये साबित हो जाए कि वो दूसरी आवाज किसी और की थी। अब वो जेनेट से बिल को बुलाने के लिए कहता है। तभी बिल आके सारे जवाब देता है। जेनेट अब मुंह में से पानी निकालती है जिससे साफ था कि वो कोई और ही आवाज थी। यहाँ जेनेट एंड पैगी बातें करते हैं। उसी रात जेनेट सीलिंग से चिपक जाती है और बिल उसे उसी रूम में खींच लेता है। क्रॉस अब उल्टे होने लगे थे और अचानक ही बिल जेनेट को डरा देता है। अब आवाज सुन के पैगी आती है तो उसे एक डरावना फेस वही रूम में दिखाई देता है। अब सभी आके दरवाजा खोल देते हैं और जेनेट को बचा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। मॉरिस के मुताबिक ये सारी डिमोनिक घटना थी, लेकिन अनीता के हिसाब से ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। सभी अब घर पे आते हैं और एड के साथ सभी गाने गाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें एड को बेसमेंट दिखाते हैं जहाँ पीछे से कोई एंटिटी आती हुई दिखाई देती है। तभी पैगी का हाथ बिल पकड़ लेता है और उस पे निशान छोड़ देता है। उसी रात सभी को कुछ आवाज सुनाई देती है और बच्चे उस पावर का सामना करने की ठान लेते हैं। तभी अचानक ही जेनेट को कोई पजेस कर लेता है। सभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज से सभी लोग भाग के ऊपर आ जाते हैं। किचन पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन उनको बिल मिल जाता है। वो जेनेट को अब ढूंढने लगते हैं और जेनेट मिल जाती है, लेकिन वो काफी क्रीपी वे में बैठी हुई मिलती है। एड अपना क्रॉस निकालते हैं जिसपे वो कुछ बोल के चला जाता है और लास्ट में जेनेट ठीक हो जाती है। लेकिन तभी अनीता उन सबको बाहर ले जाती है, जहाँ वीडियो के थ्रू हमें पता चलता है कि जेनेट सब कुछ जानबूझकर कर रही थी और वो किचन का सारा सामान उसने जानबूझ के तोड़ा था। ये सुन सभी चौंक जाते हैं। जब ये बात पैगी को बताते हैं तो इस बात पे पैगी गुस्सा होकर सबको चले जाने के लिए कहती है। एड एंड लॉरेन मदद करना चाहते थे लेकिन वो मजबूर थे, इसीलिए वो भी वापस जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ ट्रेन में एक्सीडेंटली दोनों टेप गिर जाती है और वो टेप आपस में ही क्रॉस होती है, जिसपे एड
दोनों टेप को एक साथ चलाता है तो हमें सुनाई देता है कि बिल उनसे मदद मांग रहे थे। तभी लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसी नन ने बिल को वश में किया था और ये सब करवाया था। वो एड को ये सब बता दिए। दूसरी तरफ अब वो स्पिरिट जेनेट पे हावी हो रही थी और सभी को मार रही थी। सभी डर के बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वॉरेंस अब वापस आने के लिए निकल गए थे। लॉरेन बताती है कि वो उसका नाम जानकर उस पर काबू पा सकते हैं। वो घर पे पहुंचते हैं तो घर लॉक होता है। तो एड शीशा तोड़ के अंदर जाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन सोफा उनको नीचे गिरा देता है। वो बेसमेंट के थ्रू अंदर जाते हैं और लॉरेन बाहर ही रह जाती है। तभी लॉरेन को याद आता है कि उसने बाइबल में उस नन का नाम लिखा था और उसका नाम वेलेक था। तभी बिजली गिरती है और एक ट्री उसी शेप में कट होता है जैसा कि लॉरेन को विजन आया था। दूसरी तरफ जेनेट गिरने ही वाली होती है कि एड उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो दोनों एक कार्टन से लटक रहे थे। अब लॉरेन भी आ जाती है और उसे वही नन दिखाई देती है। वो उसे अपनी पावर से लॉरेन को हवा में लेविटेट करवाती है, लेकिन वो उसका नाम लेके उसे हेल में भेज देती है और एड एंड जेनेट को बचा लेती है। नेक्स्ट डे पैगी उनका आभार मानती है। एड जेनेट को अपना क्रॉस देते हैं जो कि उनको उनके पिता ने दिया हुआ था। मूवी के मुताबिक वो फैमिली उस इंसिडेंस के बाद उसी हाउस में रहने लगी थी, लेकिन वो डिमोनिक एक्टिविटी ना के बराबर हो गई थी और 2003 में पैगी वही चेयर पे चल बसी थी जहां बिल की मौत हुई थी। मूवी के आखिरी सीन में हमें फिर से ऑकल्ट म्यूजियम देखने को मिलता है जहां एड बिली का टॉय रख के चले जाते हैं और मूवी की आखिरी सीन में आपको रियल फैमिली की फोटो और उसकी वॉइस भी सुनने को मिलेगी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी अच्छी है और सच्ची घटना पे बनी हुई है, तो जाइए और देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।